हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो कि प्राइस एक्शन कोर्स पे रहने वाली है, जिसमें आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स पे, प्राइस पैटर्न्स पे मेरा अपना क्या स्ट्रैटेजी रहती है और ट्रेंड को कैसे मैं एनालाइज करता हूँ, अपने ट्रेड को कैसे प्लान करता हूँ और फिर प्लान द ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान, जो मोटो है हमारा, और क्या क्या टूल्स हम यूज़ करते हैं एंड में वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अगर आप एंड तक रहोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड समझ में आएगा कि ट्रेडिंग को एक्चुअल में कैसे करना चाहिए एंड क्या क्या उसमें आपके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, क्यों लोग प्रॉफिटेबल नहीं हैं और कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैंडल स्टिक। एकदम बेसिक से और एडवांस तक चलेंगे। जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि इस आपको एडवांस तक पहुँचा सकूँगी। बेसिक्स तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, पर ज़रूरी है कि समझना। देखो, एक कैंडल स्टिक होती क्या है। एक कैंडल स्टिक आपको, जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप की एक कैंडल स्टिक आपको दिखती है। ये सारे की कैंडल बने हुए हैं। तो इन सारे कैंडल्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर कैसे बन रही हैं, ये ज़रूरी है समझना। तो जैसे यहाँ पर अभी मैंने सर्कल किया हुआ है, ये एक इन्वर्टेड हैमर होता है। अब एक एक करके इन्हीं सारे कैंडल स्टिक को पहले एक रिवाइज करेंगे। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट फिर भी ज़रूरी है कि आप समझो। देखो, ये जो आपको कैंडल स्टिक दिख रहा है ना यहाँ पर, इस कैंडल स्टिक, मान लो ये एक डेली कैंडल है। डेली कैंडल क्या होता है? एक कैंडल है जो कि पूरे दिन में बना, ये एक एक कैंडल एक एक दिन का है। ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक एक दिन में बन रहा है। ये सब एक एक दिन का है कि मंडे को ऐसा हो गिरा, फिर ट्यूसडे हो गिरा, वेंसडे हो गिरा। तो इस तरीके का अगर कहीं कैंडल बना है और उसके पीछे से उसका क्या रिलेशन है, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। एंड उस कैंडल को जब आप इंट्राडे चार्ट में देखते हो तो वो कैसा आपको दिखता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि लोअर टाइम फ्रेम पे वो क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है, उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बुल्स के साइड है या बेयर्स के साइड है, उस तरीके से आपको उसको समझना है। तो सबसे पहले आपको कैंडल को ये समझना ज़रूरी है कि जो कैंडल है वो, अगर आप नीचे देखोगे, ये जो कैंडल बनता है नीचे, ये ओपन होता है ऐसे। मान लो यहाँ पर ओपन हुआ 10 रुपये पे ओपन हुआ, एंड 10 रुपये के ऊपर होने के बाद 5 रुपये की लो बनाया है। अब जो 5 रुपये की लो बनाया है, ये हो गया इसका विक, जो कि नीचे का शेडो है। कि मतलब यहाँ पर ओपन हुआ सुबह, मान लो 9:15 पे ये ओपन होता है। 9:15 पे ये 10 रुपये पे ओपन होता है, 5 रुपये तो जाता है। तो 5 रुपये का लो लगाता है और हाई दिन में करीब 1 या 2 बजे जाएगा और 25 रुपये का हाई लगाएगा और 20 रुपये पे 3 बजे बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेली कैंडल की। दिन का जो कैंडल है, सुबह 10 बजे ओपन हुआ और शाम को 20 रुपये पे क्लोज हुआ। लेकिन दिन के टाइम पे, दिन के बीच के टाइम पे, इसने एक टाइम पे ये 25 रुपये तक गया और 5 रुपये तक नीचे गया। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है समझना कि क्यों ये हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि दिन में किसी टाइम पे ये लो पे गया होगा 5 पे और हाई पे गया 25 पे। ये बेसिक आपको समझना ज़रूरी है। इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म होती है। हमें ओपनिंग पता चल गई, क्लोजिंग पता चल गई और दिन में एक टाइम पे ये 25 रुपये से क्लोज हो। क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि 3 सवा 3 बजे मार्केट 3:30 बजे बंद हो रही है, तो उस जगह पे सेटल हो रही है। मतलब कि बायर्स और सेलर्स के बीच का एक एग्रीमेंट बन गया कि 20 रुपये इसका प्राइस आज एंड होने वाला। वो आगे मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखो, ज़रूरी क्या है कैंडल्स में ये समझना। अभी आप बेसिक्स भी समझो, आगे आपको चार्ट में भी समझ में आएगा। देखो, समझो बात को कि अगर मार्केट ओपन हो रही है यहाँ पे नीचे और बायर्स जितनी बाई करेंगे उतनी मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। ये जैसे आपको पहला कैंडल दिख रहा है, जितनी बायर्स इसको बाई करेंगे उतना ये बुलिश है। तो जितना बड़ा कैंडल पूरे दिन का बनता है, या पूरे दिन को छोड़ो 5 मिनट का, 3 मिनट में भी वो बनता है, तो वो इस बात का सबूत है या प्रूफ है कि मार्केट में बुलिश साइन है। तो अगर ऐसा कहीं आपको कैंडल दिखता है डेली पे कि आज के दिन का कैंडल ऐसा बना, आगे अभी हम उस पर बात करेंगे, तो ये पूरा बुलिश साइन है कि वहाँ पर सेलर्स है ही नहीं। देखो, सेलर्स होते तो सेलर्स इसको दबाते, मार्केट नीचे आती। लेकिन मार्केट नीचे आई जहाँ से स्टार्ट हुई और क्लोज 3 बजे अगर हो रही है, 3:30 बजे क्लोज हो रही है, तो ऊपर पे एंड पे जाकर क्लोज हुई। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मार्केट कितनी आज के लिए बुलिश है।
अगर आगे बढ़ेंगे और ये सेकंड वाला आप देखोगे तो सेकंड में ये दिखता है कि दिन के टाइम पे किसी ऐसी ऊपर मान लो 20 रुपये या 30 रुपये, या अगर निफ्टी की बात करें तो 23,000 24,000 पे कोई एक ऐसा लेवल था जहाँ से सेलर्स थोड़े से एक्टिवेट हुए और मार्केट को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बुलिश है, लेस बुलिश है, ये वेरी बुलिश है। ये लेस बुलिश क्यों है? क्योंकि ओपनिंग से तो ज़्यादा है, मतलब बायर्स का कंट्रोल है, जो खरीदा लोगों ने वो एट द एंड ऑफ द डे क्लोज करके जा रहे हैं उस प्राइस पे, मतलब वो अपनी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। अगर वो अपनी पोजीशन कैरी नहीं करते और पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते तो शायद इस तरीके का या इस तरीके का पैटर्न बनता। ठीक है, तो अब यहाँ पर बुलिश कम हो जाता है क्योंकि ये दिखा रहा है कि ऊपर से सेलर्स का कितना प्रेशर है। तो इन सारे कैंडल्स पे आगे हम बात करेंगे। ये एक ऐसा कैंडल है जो इनडिसीजन होता है, न्यूट्रल, मतलब कि मार्केट में ना बायर्स का कंट्रोल है ना सेलर्स का कंट्रोल है, मार्केट पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल की आपकी कैंडल स्टिक हो गई। ये सब आगे हम बात करेंगे कैसे होता है। तो ये तीनों आपको अगर कहीं पे दिखता है, डेली चार्ट पे ही ज़्यादातर आपको देखना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैंडलस्टिक्स रहते हैं। उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर ऊपर ओपन होती है और नीचे जाकर एक टाइम पे दिन में कहीं बहुत नीचे चली जाती है, लेकिन उसको पुश डाउन करके ऊपर बायर इसको पुश करके ऊपर ले आता है, तो ये हो जाती है लेस बेयरिश, मतलब उतनी बेयरिश नहीं है क्योंकि बायर्स भी है मार्केट में। यहाँ पर भी आप देखो बायर्स हैं बट उतने नहीं है, लेकिन सेलर्स का कंट्रोल है इसमें। ये है कि जिसमें मार्केट ओपन हुई और पूरी तरीके से निगेटिव हो, या तो कोई न्यूज़ हो या कुछ तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया मार्केट में, तो उस टाइम पे ऐसी आपको कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो आई होप ये अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आगे अभी हम एडवांस में भी समझेंगे कैसे ये रहता है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये अगर कैंडल आपको कहीं पे बन रही है तो कैसे करना है, और यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी तो कैसे करना है। आगे चलते हैं। अब देखो जैसे हमने बात करी ना, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पिन, ये और ये वाला, इन दोनों की अभी हम बात करेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब पिन बार होता क्या है? ये बेसिकली एक रिवर्सल कैंडल है। कहीं पे आगे हम अभी बात करेंगे कि कैसे ये रिवर्सल कैंडल है। कहीं पे मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर जाकर यहाँ पर अगर कहीं ऐसी कैंडल बन जाए तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होता है। और इस कैंडल को भी अगर हम बात करें तो ये ओपन हुई, दिन में कहीं गई ऊपर और वहाँ पर सेलर्स ने इसको पुश करके नीचे ले आए मार्केट। तो इसमें ये समझ में आता है कि बायर्स थे मार्केट में, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग हो गए कि प्राइस को पुश कर दिया, एंड जो मार्केट में रिवर्सल के साइन शो कर रहे हैं कि मार्केट में एक रिजेक्शन आ चुका है। सो पिन बार एक रिवर्सल कैंडल होता है जो कि एक रिजेक्शन को शो करता है कि मार्केट में रिजेक्शन है एंड यहाँ से मार्केट टर्न हो सकती है। इन सब पे आगे अभी हम बात करेंगे कैसे प्लेस्ड होती है, कैसे आपको ट्रेड करना होता है, वो सारी चीज़ें, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है। लेकिन अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में पिन बार करता क्या है और कैसे इसको ट्रेड करना चाहिए। देखो मैं बहुत स्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी इस बारे में बात कर सकते हैं। आगे होता है हैंगिंग मैन। उसी पिन बार को आगे आपको अगर रिवर्स कर दो तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये चार्ट में नीचे की साइड कहीं पे बनता है और वहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं कि मार्केट अगर गिर रही है तो वो रिवर्स होती है। ये ओपन कहीं पे होती है, फिर नीचे दिन में एक लो लगाती है, लेकिन लो से बायर्स पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो पैटर्न है ये रिवर्सल या मार्केट का टॉप भी बना सकती है, या रिवर्स होने के चांसेस है मार्केट के काफ़ी। तो ये होती है हैंगिंग मैन का। पिन बार और हैंगिंग मैन ऑलमोस्ट मैं सेम ही मानता हूँ। ये है मारुबोजू जो कि बहुत ही बुलिश कैंडल होती है, जिसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। ये बताता है कि मार्केट ओपन हुई एंड क्लोज एकदम टॉप पे हुई और बायर्स का पूरा कंट्रोल है और यहाँ पर सेलर्स का पूरा कंट्रोल है मार्केट में। ड्यूरिंग द डे प्राइस ओनली मूव्ड इन वन डायरेक्शन। ये यही बताता है कि प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करी है और कितना बड़ा कंट्रोल है यहाँ पर सेलर्स का और यहाँ पर बायर्स का। तो मारुबोजू कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मारुबोजू और पिन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अगर बन रहे हैं कहीं पर तो इसका साइन होता है। आगे हम उस पर अभी बात करेंगे कैसे ये ट्रेड करना होता है। उसके बाद दोजी होता है। दोजी ये कहता है कि मार्केट ओपन हुई मान लो 9:15 पे, दिन में कहीं पे ऊपर गई, वहाँ से सेलर्स ने इसको पुश करके नीचे ले आया और नीचे गई तो नीचे से बायर्स ने पुश करके भी ऊपर ले आया और मार्केट एट द एंड ऑफ द डे
बीच में आकर उसी जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पे आसपास क्लोज हो गई, तो उसको बोलते हैं दोजी। दोजी क्या होता है? न्यूट्रल और इनडिसीजन कैंडल होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर और नीचे तो गई लेकिन क्लोज उसी जगह पे हो गई। इसका मतलब है कि मार्केट अभी वेट कर रहा है डायरेक्शन लेने का और मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज एनगल्फिंग। एनगल्फिंग कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो प्रीवियस डे के कैंडल है, प्रीवियस दिन जो कामकाज हुआ है उसको अगर ये पूरा कवर कर दे, इसका मतलब है कि ये एक रिवर्सल है बहुत बड़ा और पावर शिफ्ट हो रहा है। मतलब मार्केट एक गिर रही थी एंड गिरते गिरते अब मार्केट रिवर्स हो गई एंड अपना सिचुएशन शिफ्ट कर रही है। और रिवर्सल के लिए जनरली ये यूज़ हुआ करा जाता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आता है। इन सारों को आगे हम समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये जान लो कि कौन सा रिवर्सल होता है और कैसे ये काम करता है, तो उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। एक होता है थ्री साइड अप। थ्री साइड अप में क्या होता है? थ्री इनसाइड अप में, वन सेकेंड, थ्री इनसाइड अप एक रिवर्सल पैटर्न एक और है। इसमें क्या होता है कि मार्केट गिरते हुए आ रही है एंड जो प्रीवियस कैंडल्स हैं इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पिन बनता हुआ दिखेगा और एक बहुत बड़ा एनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा जो पिछले कैंडल के जो ओपन है प्राइस है उसके ऊपर क्लोज हो जाए। मतलब मार्केट ओपन हुई, नीचे गई और एक तरीके से वी बन गया। एक वी आप दिख रहा होगा, वी सा बन रहा है। तो सेकेंड बार स्मॉल होना चाहिए और फाइनल बार जो बनता है ना ये बड़ा होना चाहिए, प्रीवियस दोनों को कवर करके ऊपर निकल जाना चाहिए। 50% ऑफ द बॉडी तो इससे ऊपर होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं तीन इनसाइड अप। ऐसा पैटर्न अगर कहीं पे आपको दिख रहा है तो ये दिखाता है कि मार्केट में अब जो रिवर्सल के साइन आ चुके हैं और रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। उसके बाद इवनिंग स्टार होता है, उसी का जुड़वा भाई है, रिवर्सल है, उसी का रिवर्स पैटर्न होता है। ये भी रिवर्सल का साइन होता है जिसमें आपको दिखता है कि एक दोजी बना होता है और एक कैंडल जाती है बड़ी और दूसरी कैंडल जो होती है वो एकदम इसकी रेप्लिकेट होनी चाहिए, जो कि डायरेक्शन का कंफर्मेशन देती है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है और कैसे इसको आगे हमें यूज़ करना चाहिए और कैसे हमें ट्रेड करना है। अब जैसे इस फर्स्ट आपको जो दिख रहा होगा स्प्लिट स्क्रीन में, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये डेली कैंडल चार्ट है और इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन उसी कैंडलस्टिक को अगर आप और छोटा कर दोगे टाइम फ्रेम को, ये डेली टाइम फ्रेम पे है और इसको अगर आप कर दोगे आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर आकर आपको एक पैटर्न दिखेगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म हो रही हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको दिख रहा है कि एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी और यहाँ पर जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इसको आगे हम समझेंगे कैसे रहता है और कैसे हमें ट्रेड करना होता है। तो पहला पैटर्न पे जिस पे हम बात करने वाले, जो कैंडलस्टिक्स के साथ हम यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक हाई एक्यूरेसी पैटर्न होता है जो कि ट्रेंड रिवर्सल को डिस्क्राइब करता है। जैसे मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही होती है और उसके बाद वहाँ से रिवर्सल कैसे आता है, उस रिवर्सल को कैसे ट्रेड करना है, ये हमें इसमें समझना है। इससे ये पता चलता है कि पुल बैक मार्केट में कैसे आता है। और ये पैटर्न आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट शोल्डर है, ये एक हेड है और एक राइट शोल्डर है। बेसिकली क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर एक कंसोलिडेशन में आती है और उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको ट्रेड करना है और कैसे आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एक स्ट्रॉन्ग सीधी कैंडल खड़ी होती हुई जानी चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखना चाहिए। देखो गलती लोग यही करते हैं, कहीं पे भी ये पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन ये तभी आपको ढूंढना है जब एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है, उसके बाद काफ़ी एक कंसोलिडेशन है। यहाँ आपको दिख सकता है काफ़ी दिनों तक ये कंसोलिडेट किया है, उसके बाद फाइनली ब्रेक डाउन हुआ है एंड ब्रेक डाउन होगा राइट शोल्डर के ऊपर या फिर स्विंग हाई के ऊपर। आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। आगे अभी हम समझेंगे इसको कि कैसे करना होता है इस पैटर्न को काम। उसी का जो रिवर्सल है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो बोलते हैं, वो नीचे की साइड आपको बनता हुआ दिखेगा। इसको आप डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो। इसमें आपको लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर दिख रहा होगा एंड ये ऐसे गया एंड यहाँ पर ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो। तो इसको डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये भी आपको एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, कि सीधी कैंडल्स गिरनी चाहिए।
ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन आपको आएगा ना तो उसी जगह जाके फिर से रेजिस्टेंस ले लेगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखो इसमें एक वेरिएशन समझने की ज़रूरत है कि आपको एग्जैक्ट, आपको जैसे मैंने अभी दिखाया ना कि ये आपको लेफ़्ट शोल्डर राइट शोल्डर हेड दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि लेफ़्ट शोल्डर उतना, राइट शोल्डर उतना क्लियर नहीं है जितना बड़ा लेफ़्ट शोल्डर है, और हेड थोड़ा सा साइड में, बीच में भी नहीं है, लेकिन हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। और जब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो मूवमेंट है ना वो यहाँ पर, ये जो एरो में आपको दिख रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव होनी चाहिए, एक बैक, एक तेज, एक झटके वाली मूव आनी चाहिए, तो उसी तरीके से फिर मूवमेंट नीचे आती है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता, टाइम लेता ऊपर जाने में, तो फिर ये ट्रेड हमें नहीं करना होता। तो ये आपको समझना है हेड एंड शोल्डर में, जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। उसके बाद आता है वेज। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही होती है, लगातार हायर हाई हायर लो बना रही होती है, एंड उसके बाद आप यहाँ देखोगे जो प्रीवियस लो को, यहाँ जो स्विंग लो है, जैसे ये स्विंग लो है, ये नेक्स्ट स्विंग लो जो बना, ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, तो इस तरीके से एक ट्रेंड बन जाता है कि हायर हाई और हायर हाई और हायर लो बन रहा है मार्केट में, लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। डाउ थ्योरी इसी को फॉलो करता है कि जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जब प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है तो फिर एंटर होता है, ये मार्केट गई एंड उसी जगह पर रीटेस्ट। तो इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग होती है, जिसको वेज बोलते हैं। इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल होता है और ये ब्रेकआउट एंड पुल बैक ट्रेडर्स दोनों के लिए काम करता है, एंड सारे मार्केट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। वेजेस ज़्यादातर मैं फ्लैग पैटर्न में यूज़ करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है। मान लो मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है, उसमें एक पुल बैक आता है, ऑब्वियसली किसी एक पोजीशन पे जाकर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब प्रॉफिट बुकिंग आई कहीं पे तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, या कोई न्यूज़ आएगी या मार्केट में कुछ आएगा, तो मार्केट का डायरेक्शन जो है टेम्परली, देखो ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मतलब काफ़ी टाइम से ये बुलिश है, लेकिन एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम में ये आता है बेरिश में कि लोअर लो लोअर हाई बनाने लग जाता है। जब ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, इसी लोअर लो लोअर हाई को जब ये ब्रेक करता है तो हमें एंटर करना होता है। किस डायरेक्शन में? जो मार्केट का डायरेक्शन है। इसी को बोलते हैं वेज एज कंटिन्यूएशन फ्लैग। वेज एज कंटिन्यूएशन क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बुलिश है, लेकिन मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक आया, उस पुल बैक में जो हायर हाई हायर लो बना रहा है, उस हायर हाई को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, इसमें आप फिर आपको एंटर करना होता है। और आप देखो कितना अच्छा ये पैटर्न बनता है। जैसे अभी मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उस डाउन ट्रेंड में जो बन रहा है हायर हाई और हायर लो, उसको जब ये ब्रेक कर रहा है तो फिर उसमें आपको एंटर करना होता है। इन सब पे अभी हम आगे बात करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस बना भी रखी है, आप जाकर उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे एंट्री करनी होती है और कैसे आपको ट्रेड करना होता है। उसके बाद एक होता है ना कि जैसे मार्केट है एक अप ट्रेंड में, मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एंड अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन आ जाता है। एक प्राइस पे आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करने पर लग जाता है, ना उसका ऊपर का जाता है ना नीचे। फिर उस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 लिखा है कि वो तीनों हाई सेम है, नीचे भी 1 2 3 तीनों लो सेम है, एंड उसके बाद फाइनली ये ब्रेकआउट करता है। यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। एक बार आने के लिए रीटेस्ट, अगर आपको फर्स्ट टाइम मिस भी हो गया, सेकेंड टाइम के लिए मार्केट आता है, फिर आप देखो नए हाईस बनाने लगता है। ये नया स्विंग लो, फिर नया स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट ब्रेकआउट, जो कि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट में निकलता है। तो इसको बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट या रेक्टेंगल ब्रेकआउट, जो कि सबसे कॉमनली मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद आता है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है? ये भी एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसमें क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में जाती है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये जो हाई है, इस हाई को निकालने से पहले यहाँ पर एक हैंडल जैसा फॉर्म होता है। ये आपका कप बन गया, फिर ये एक हैंडल, और फिर इस हैंडल का जब ब्रेकआउट होगा, तो ये पैटर्न काफ़ी सक्सेसफुल होता है और काफ़ी अच्छे से लोग यूज़ करते हैं, जिसको ट्रेंड कंटिन्यूशन में यूज़ किया जाता है स्टॉक्स में या इंडेक्स में।
कहीं पे भी इसको हम यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आपको समझना है कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट कभी भी आप देखोगे ना तो डेली हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक बार के लिए रेंज में चला जाएगा। जब कोई भी न्यूज़ आने वाली हो, चाहे बजट आने वाला है या इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला, तो मार्केट काफ़ी दिनों तक रेंज में भी चला जाता है, फिर रेंज से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट करता है एंड उसके बाद फिर एक अप ट्रेंड में जाता है, फिर एक कंसोलिडेशन में जाता है, फिर एक अप ट्रेंड में जाता है, फिर कंसोलिडेट। लेकिन जो उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है ना, वो अप ट्रेंड में रहता है। उसको आपको वीकली चार्ट पे या बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड फिर फाइनली एक कंसोलिडेशन में आकर और जब प्रीवियस लो को यहाँ पर ब्रेक करता है, तब इसका लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो उसी को बोलते हैं कि ट्रेंड, फिर टॉप लगना, फिर ट्रेंड, फिर बॉटम। तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से मार्केट चलती है। बट चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो इतना सिंपल नहीं दिखता है। कई बार आपको दिखाई देगा कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आता है, फिर उसमें एक डीप करेक्शंस वेव्स आते हैं, फिर अप ट्रेंड थोड़ा स्लो हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, सीधी खड़ी लाइन चली जाती है, फिर थोड़ा सा स्लोपी आता है, फिर नीचे की साइड चली जाती है मार्केट, फिर ऐसे फिर रेंज में चला जाता है। तो ये सब आपको समझना है कि कैसे रहता है। उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मार्केट के स्विंग्स को, हाई एंड लोस को आप समझो कि मार्केट जब अप ट्रेंड में चलती है तो स्विंग हाई जो बनाती है और हाई लो बनाती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो जब भी हाई बनाता है तो प्रीवियस हाई से ऊपर जाता है, और जब भी लो बनाता है तो प्रीवियस लो, नेक्स्ट जो लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, जो नेक्स्ट लो बन रहा है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो प्रीवियस लो से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर इसको ब्रेक करके एक और हायर हाई बना देता है, और यहाँ पर एक हायर लो बनता है, लेकिन प्रीवियस लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर बनता है लोअर लो, फिर एक हाई, और जब यहाँ पर इसको ब्रेक करता है इस स्विंग लो को, तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये हाई एंड लोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको चार्ट पे समझने के लिए। इन्हीं को आपको ट्रेड करना होता है, इन्हीं से समझना होता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है। डाउ थ्योरी जो हम फॉलो करते हैं, डाउ थ्योरी क्या कहती है? यही कहती है कि जब तक लोअर हाई नहीं तोड़ता, लोअर हाई लोअर लो जब तक बन रहे हैं, तब तक मार्केट में ट्रेंड उसी हिसाब से रहता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक बना लो, ये लो प्रीवियस लो से ऊपर है, फिर जो नेक्स्ट लो बना वो प्रीवियस लो से ऊपर है, तो ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पर जाकर पैटर्न चेंज हो रहा है, जो प्रीवियस लो है उसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, और इसीलिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं डाउ थ्योरी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है और सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं। कई बार आपको ये भी समझना होता है कि जब एक ट्रेंड है वो मोमेंटम को कैसे लूज़ करती है। यहाँ पर आप देखो तो कितनी स्टीप थी, स्टीप होने के बाद जो है ट्रेंड में थोड़ा सा जो स्टीम है वो लूज़ होता है, मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा वो होता है, उसके बाद होता है। ऐसा नहीं कि सीधा जाके और फिर हो जाएगा, थोड़ा दिन कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट के बाद गिरना शुरू होता है। और यहाँ पर आप देखो प्रीवियस स्विंग लो है, इसको जब यहाँ से ब्रेक किया तो फिर यहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ। इसके पहले तक आप देखोगे तो कहीं पे भी ये जो प्रीवियस लो है, सारे प्रीवियस लो से ऊपर चढ़ रहे हैं, ये प्रीवियस लो से ऊपर है, ये प्रीवियस लो से ऊपर है, ये स्विंग लो जो है प्रीवियस लो से ऊपर है, ये स्विंग लो जो है प्रीवियस लो से ऊपर है, लेकिन यहाँ पर आकर इस लो से फिर चेंज हो रहा है। तो ये ज़रूरी है समझना कि कैसे ट्रेंड का मोमेंटम चेंज होता है। अब हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस का कैसे यूज़ होता है इसी चीज़ में। देखो मूविंग एवरेजेस का ज़रूरत ये है कि अगर आपका जो चार्ट है वो डेली का जो कैंडल बन रहा है, तो उस पर आपको दो मूविंग एवरेजेस यूज़ करना है। मैं तो दो यूज़ करता हूँ, या तो आप 20 डे मूविंग एवरेज लगाओ और उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज रखो। मान लो जैसे ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है 20 डे मूविंग एवरेज है, और ये ब्लैक वाली 50 डे मूविंग एवरेज है, या आप 10 और 20 पे भी कर सकते हो। इसमें देखने वाली बात ये होती है कि बार बार आप देखोगे कि इसी जो मूविंग एवरेजेस के पास मार्केट आकर और वहाँ से रिवर्स हो रही है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये जो मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर जाएंगी, तो फिर हम कहते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। और ये मूविंग एवरेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ट्रेंड का डायरेक्शन समझने में, कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या रहने वाला है।
तो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। जिस दिन मूविंग एवरेज के नीचे चली जाती है मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है, फिर मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड में आ जाती है, नीचे डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। इस तरीके से मार्केट का जो ट्रेंड है वो मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करके किया जा सकता है। दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो है MACD। MACD का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि मार्केट का, आप देखो, जब तक MACD की जो लाइन है इसके ऊपर जब तक रहती है मार्केट तब तक ये मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से जब इस अबव ज़ीरो से जब बिलो ज़ीरो चली जाती है, अगर ज़ीरो के नीचे चली जाएगी तो मार्केट का ट्रेंड नीचे हो जाएगा। फिर जब ज़ीरो के ऊपर जाती है तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो जाता है। और इस तरीके से लाइकवाइज MACD भी आप यूज़ कर सकते हो ट्रेंड का डायरेक्शन बनाने के लिए, जो जनरली लोग यूज़ करते हैं। तो देखो, मैं आपको जल्दी में इसलिए निकाल रहा हूँ ये, ताकि आपको समझ में आए कि क्या आप यूज़ कर सकते हो। RSI डाइवर्जेंस का भी यूज़ कर सकते हो। RSI डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जब मार्केट एक नई हाई बनाती है, जो प्रीवियस हाई से ऊपर जो नया हाई बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा जो प्रीवियस हाई है उससे नीचे बन रहा है, तो इसको बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। से ये पता चलता है कि मार्केट अब एग्जॉस्ट हो चुकी है और यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने वाला है एंड मार्केट एक अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाली है। तो आप इस हिसाब से अपना जो ट्रेड है वो ले सकते हो। तो डाइवर्जेंस जो है वो इंडिकेट करता है कि मोमेंटम अब चेंज होने वाला है। यहाँ पर देखो नया लो बना, लेकिन RSI में आपको दिखेगा कि नया हाई बन रहा है, लो नहीं बन रहा। जो नेक्स्ट लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, जबकि यहाँ पर जो लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से नीचे है। तो इस तरीके से RSI डाइवर्जेंस का यूज हो किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ वो ट्रेंड लाइन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे एक दो जो भी स्विंग लोज हैं उनको आपको ज्वाइन करना होता है एंड उस हिसाब से फिर मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है। जब इस ट्रेंड को यहाँ पर तोड़ता है तो फिर मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है डाउन ट्रेंड में और यहाँ से फिर हम शॉर्ट करना शुरू करते हैं। जब तक इस अप ट्रेंड में ऊपर रहेगा तब तक हम सिर्फ बाई करेंगे मार्केट में। एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेंड लाइन का एंड इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी इसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इसमें आपको मिनिमम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए, 1, 2 एंड 3, तभी आप आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब ट्रेंड लाइंस का भी इस्तेमाल किया जाता है अपने ट्रेडिंग में। तो देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करो। अगर आपको 5 मिनट के चार्ट पे यूज़ करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करो। उससे आप पहले ट्रेंड समझो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करके उसको ट्रेड करो, तब जाके आपकी जो ट्रेडिंग है वो सही रहने वाली है।